हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियाज क्लासेस। वेलकम टू अनदर सेशन जहाँ पे आज हम पढ़ेंगे रोल्स ऑफ मैनेजर्स। दिस टॉपिक इज पार्ट ऑफ यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन थियरी एंड बिहेवियर MCO 1 MCOM सेकेंड ईयर IGNOU। Before we begin, if you like the videos that I'm sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. So let us begin with our session. नेक्स्ट जो हमको टॉपिक पढ़ना है दैट इज़ रिगार्डिंग द रोल्स ऑफ अ मैनेजर। हमारा जो मैनेजर होता है वो डिफरेंट तरीके के रोल्स परफॉर्म करता है व्हेन एवर ही इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसे कौन कौन से रोल्स हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। तो एक शख्स हुआ करते थे हेनरी मिंट्सबर्ग। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 10 रोल आइडेंटिफाई किए, 10 ऐसे रोल जो कि हर मैनेजर को परफॉर्म करना पड़ता है। ठीक है, तो इन रोल्स को हमने क्या कर दिया, इनको हमने क्लब कर दिया अंडर 3 ब्रॉड कैटेगरीज। ठीक है, 3 कैटेगरीज में हमने इसको, इन सारे 10 के 10 रोल्स को हमने क्लब करके 3 ब्रॉड कैटेगरीज में उसको डिवाइड कर दिया। वो कौन कौन से कैटेगरीज है? पहला जो कैटेगरी है दैट इज़ इंटरपर्सनल रोल्स, सेकेंड वन इज़ इंफॉर्मेशनल रोल एंड द थर्ड वन इज़ डिसीजनल रोल। ठीक है, तो ये 3 तरीके के मेन रोल्स हैं जो कि हमारे मैनेजर को परफॉर्म करना पड़ता है। इंटरपर्सनल रोल के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं वो पहले हम एक बार देख लेते हैं। इंटरपर्सनल रोल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जो हमारे मैनेजर को प्ले करना पड़ता है। हमारा मैनेजर जो होता है एक लीडर होता है। ही शुड एक्ट एज अ फिगर हेड, लीड एंड इंटरैक्ट विथ मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी लोग उसके अंडर काम कर रहे हैं, हमारे मैनेजर के अंडर जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जितने भी सबॉर्डिनेट्स हैं, जितने भी असिस्टेंट मैनेजर्स हैं, उन सब के साथ प्रॉपर तरीके से इंटरैक्ट करना चाहिए उसको, और उस अपनी टीम को प्रॉपर तरीके से लीड करना चाहिए। लीड कहाँ करना चाहिए? टूवर्ड्स अचीवमेंट्स ऑफ गोल। ठीक है, यानी कि जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने विजन मिशन वगैरह बना के रखा हुआ है, जो भी ऑब्जेक्टिव सेट कर रखे हैं, जो भी गोल बनाया है, उन सब का अचीवमेंट करने की मदद करें। तो ही शुड बी अ गुड लीडर। इसके अलावा एक चीज़ आती है लाइसनिंग। लाइसनिंग क्या चीज़ होता है? लाइसनिंग जो होता है इट इज़ अनदर रोल ऑफ अ मैनेजर। इट मीन्स मेंटेनिंग अ नेटवर्क ऑफ इंटरेक्शन विद आउटसाइडर्स हु मैटर। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको एक लीडर की तरह एक्टिंग करना है। ठीक है, उसका बिहेवियर जो है एक लीडर की तरह होना चाहिए। इसके अलावा जो बाहर के लोग होते हैं, बाहर के कुछ लोग होते हैं जिनसे कि हमारा काम चलता है। ठीक है, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो गया, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हो गया, पुलिस फोर्स हो गया, एक्सटर्नल जितने भी मेंबर्स हैं जिनके साथ हमारे ऑर्गेनाइजेशन को रिलेशनशिप बनाए रखना है, उन सब में मदद कौन करता है? हमारा मैनेजर। ठीक है, तो इन सब के साथ, एक्सटर्नल मेंबर्स के साथ, ऐसे लोग जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ़ायदा है, उन सब के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से टाई अप रखना, ये सब भी मैनेजर का इंटरपर्सनल रोल के अंदर आता है। एंड फाइनली जो फाइनल इंटरपर्सनल रोल है दैट इज़ ऑफ अ सिंबल हेड, यानी कि अ मैनेजर इज़ द सिंबॉलिक हेड ऑफ अ फर्म और ऑफ अ यूनिट। यानी कि अगर उसके एक डिपार्टमेंट है, अगर उसको डिपार्टमेंट का हेड बना रखा है आपने, तो उस डिपार्टमेंट का जो सिंबॉलिक हेड होता है वो हमारा मैनेजर रहता है। अगर कोई फर्म का मैनेजर है तो फर्म का जो सिंबॉलिक हेड है वो हमारा मैनेजर रहेगा। ठीक है, तो एक तरीके से जो जैसे हेड ऑफ द फैमिली हम बोलते हैं, वैसे ही अपने डिपार्टमेंट का हेड जो होता है वो हमारा मैनेजर होता है। ठीक है, नाम के साथ साथ उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत होता है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। हमारे मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी यही रहता है कि ये इंश्योर करे कि सारे लोग जितने भी सबॉर्डिनेट्स उसके अंदर हैं सबको पता होना चाहिए कि क्या क्या काम कर रहे हैं, यानी कि लीड करना चाहिए उसको प्रॉपर इंटरेक्ट करके विथ ऑल इट्स सबॉर्डिनेट्स, और हमारा गोल अचीवमेंट में उसको मदद करनी चाहिए। ठीक है, सो दीज आर द इंटरपर्सनल रोल्स दैट अ मैनेजर हैज़ टू परफॉर्म। सेकेंड रोल है जो कि हमारे मैनेजर को प्ले करना पड़ता है दैट इज़ इंफॉर्मेशनल रोल, यानी कि जितना भी इंफॉर्मेशन है उन सब का आदान प्रदान कहाँ से होगा? हमारे मैनेजर के थ्रू होगा। तो सबसे पहला इंफॉर्मेशन रोल जो उसको प्ले करना है, इंफॉर्मेशनल रोल दैट इज़ ऑफ मॉनिटरिंग, यानी कि सबको, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में जिस भी वो डिपार्टमेंट का हेड है उसको प्रॉपर तरीके से उसको मॉनिटर करके रखना पड़ेगा। ठीक है, ये इंश्योर करना पड़ेगा जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी इंटरनल इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन जो है वो सबके पास पहुंचे। यानी कि जो भी टॉप मैनेजमेंट डिसीजन लेता है वो टॉप मैनेजमेंट का डिसीजन
और जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं सब चीज़ें जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराए हमारे सबऑर्डिनेट्स तक, और प्रॉपर तरीके से हर चीज़ को मॉनिटर करने का रोल भी इसके थ्रू होता है। यानी कि जो भी इन्फॉर्मेशन है रिसीव करना इसका काम है और इन्फॉर्मेशन को डिसेमिनेट करना भी इसका काम है। इसके अलावा इसका रोल रहता है शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। अगेन मैनेजर जो है हर जगह से इन्फॉर्मेशन को गैदर करता है, टॉप मैनेजमेंट से, फर्म के आउटसाइडर से, कॉम्पिटिटर्स है उनसे, मतलब हर जगह से इसको जो है ये इन्फॉर्मेशन को गैदर करता है। और वो क्या करता है, अपने इंटरनल एम्प्लॉयज़ को, उसके जो भी सबऑर्डिनेट्स है उसको वो शेयर करता है वो इन्फॉर्मेशन, ताकि जो है वो लोग जो है अच्छे से अपना काम कर सके। ऑफिस में कैसे कैसे इन्फॉर्मेशन होते हैं, जैसे कि टॉप मैनेजमेंट ने कोई बोर्ड ऑफ मीटिंग हुआ, कोई डिपार्टमेंट का मीटिंग हुआ, ठीक है, और जो सर्कुलर्स आते हैं, ईमेल्स आते हैं, नोटिस आते हैं, ऑफिस ऑर्डर आते हैं, तो मैनेजर का मेन काम यही है कि ये सारे इन्फॉर्मेशन का क्रक्स जाके अपने सबऑर्डिनेट्स को बताए, ठीक है, कि उनके सबऑर्डिनेट्स भी अवेयर होने चाहिए कि वही पूरे ऑर्गेनाइजेशन में चल क्या रहा है। जो थर्ड चीज़ है, थर्ड इंफॉर्मेशनल रोल है, दैट इज ऑफ अ स्पोक्स पर्सन। स्पोक्स पर्सन यानी कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन का इंफॉर्मेशन किसके सामने बोलेगा, आउटसाइडर्स के सामने। तो यहाँ पे एज अ स्पोक्स पर्सन अ मैनेजर इज ऑथराइज टू शेयर इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन टू आउटसाइडर्स। तो एज अ स्पोक्स पर्सन के रोल में हम जो है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसको ऑथराइज कर देता है कि तुम जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन जो है आउटसाइडर्स को दोगे। फॉर एग्जांपल अगर प्रेस में कुछ बोलना हो, ठीक है, कोई कॉन्फ्रेंस करना हो बाहर के लोगों के साथ, कोई बड़ा इंटरव्यू करना हो, कोई बोर्ड मीटिंग करना हो, तो इन सब में जो है मैनेजर क्या करता है, मैनेजर जो भी इंफॉर्मेशन रहता है, जो कि ये सारा इंफॉर्मेशन प्री डिसाइडेड रहता है, जो भी इंफॉर्मेशन है ऑर्गेनाइजेशन का वो सारा जो है शेयर करता है विद आउटसाइडर्स। तो ये है हमारा सेकंड रोल जो कि हमारे मैनेजर को प्ले करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशनल रोल। इसमें वो मॉनिटरिंग करता है, ही विल शेयर इंफॉर्मेशन एंड ही विल एक्ट एज अ स्पोक्स पर्सन। तीसरा रोल हमारे मैनेजर को प्ले करना पड़ता है, दैट इज डिसीजनल रोल, यानी कि यहाँ पे उसको डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है, ठीक है। जो फर्स्ट थिंग है दैट इज टेकिंग इनिशिएटिव। इनिशिएटिव यानी कि यहाँ पे उसको प्रोएक्टिव एक्शंस लेने पड़ेंगे, रिएक्टिव एक्शंस बिल्कुल नहीं लेना। रिएक्टिव एक्शन यानी कि कुछ हो गया, कोई घटना घट गई, उसके बाद हम सोच रहे हैं कि हमें क्या प्लान ऑफ एक्शन, क्या हमें करना चाहिए, ऐसा नहीं। हम पहले से ही देख के रखेंगे कि भाई ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो प्रोएक्टिव एक्शंस आपको लेने हैं, कोई भी डिफरेंस कहीं से भी होता है वो सब आपको सॉर्ट आउट करना है, ठीक है। हर चीज़ का लीड जो है, टेकिंग इनिशिएटिव यानी कि हर चीज़ का जो लीड है वो लीड रोल कौन, सबसे पहला स्टेप कौन उठाएगा, हमारा मैनेजर ही उठाएगा, ठीक है। तो मैनेजर को हमेशा फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़, जो भी बिजनेस के लिए हमारे जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको देखते रहना चाहिए, इवैल्यूएट करना चाहिए सारे ऑल्टरनेटिव्स को, ठीक है। और हमें अपना स्ट्रेंथ, अपना कंपनी का स्ट्रेंथ तो पता होना चाहिए, अपना कंपनी का वीकनेस भी पता होना चाहिए, और कोई भी डिसीजन लेने से पहले पूरा स्वॉट एनालिसिस करना चाहिए, ठीक है। तो कुछ भी नया आइडिया उसको मिलता है, उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने से पहले वो पहले देखेगा कि क्या मेरा स्टाफ जो है ये कर पाएगा। ये सब देख के वो जो है नए नए आइडियाज़ जो है ही विल टेक इनिशिएटिव एंड ही विल इम्प्लीमेंट दोज आइडियाज़। जो सेकेंड थिंग दैट ही हैज़ टू डू इज़ हैंडलिंग डिसएग्रीमेंट, यानी कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन में हर चीज़ स्मूथली चले, हमेशा स्मूथली चले ये ज़रूरी नहीं, कभी कभी, क्योंकि इतने सारे लोग काम करते हैं और लोगों में कभी कभी तू मैं तो होती रहती है, ठीक है। तो कभी कभी डिसएग्रीमेंट लोगों के बीच हो जाता है, तो वो सुलटाने का काम, वो सॉल्व करने का काम किसका रहता है, वो हमारे मैनेजर का रहता है। इसके अलावा होता है एलोकेटिंग रिसोर्सेज, यानी कि प्रॉपर तरीके से रिसोर्सेज को एलोकेट करना। जो भी रिसोर्स है, हमारा जो मैनेजर होता है, ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, हमारा मैनेजर उन सारे रिसोर्सेज का कस्टोडियन होता है, ठीक है। वो सारे इसके कस्टडी में रहते हैं सारे रिसोर्सेज। तो ऑब्वियसली जब इसके कस्टडी में हमने सारे रिसोर्सेज दे दिए हैं, तो रिसोर्सेज का प्रॉपर तरीके से अलोकेट करना, यानी कि देखना कि सारे रिसोर्सेज सारे डिपार्टमेंट में एकदम ऑप्टिमम वे में डिवाइड होके सबको सब कुछ मिल रहा है कि नहीं, ठीक है। ये सारा देखने का काम किसका है, ये सारा देखने का काम हमारे मैनेजर का है। यानी कि कोई टास्क है, कोई टास्क को शेड्यूल करना है, किसी चीज़ के लिए सैंक्शनिंग आपको चाहिए, कोई नया कुछ कंप्यूटर लेना है, कुछ करना है, उसके लिए बजटिंग करना,
तो ये सारे टाइप के जो डिसीजंस होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू योर ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्स, ये सब का जो है काम भी, इन सब से रिलेटेड जो भी डिसीजन मेकिंग होता है वो हमारा मैनेजर करता है। इसके बाद हमारा आता है नेगोशिएटिंग। नेगोशिएटिंग मतलब कि नेगोशिएटिंग आप एक तो इंटरनल एम्प्लॉयज से भी करोगे और बाहर वालों से भी करोगे, ठीक है। इंटरनल एम्प्लॉयज से कब करोगे? फॉर एग्जांपल आप इंटरनल एम्प्लॉयज के साथ जो है डिफरेंट मैटर्स होते हैं, जैसे कि राइट्स हो गया, बेनिफिट्स हो गया, शेयरिंग ऑफ रेवेन्यू हो गया, इन सब से रिलेटेड जो भी नेगोशिएशन आपको करना है वो आप इंटरनल एम्प्लॉयज़ के साथ करोगे, ठीक है। आप इंटरनल बार्गेनिंग करोगे अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, तो ऐसे नेगोशिएटिंग भी आपको करना पड़ेगा। इसके अलावा कभी कभार जो होता है, कभी कभी कोई केस वेस फंस जाता है जिसमें कि बाहर के लोगों के साथ हमें नेगोशिएट करना पड़ता है। बाहर से हम कोई मटेरियल्स ले रहे हैं तो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन वालों के साथ हमें नेगोशिएट करना पड़ता है। कभी कभी दूसरे बाहर के एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके साथ हमको नेगोशिएट करना पड़ता है। गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होता है, तो डिफरेंट तरीके से कभी हमें कोई सामान खरीदना है या कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, तो इन सब से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको नेगोशिएशन जो है वो आपको कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। और ये सारा काम कौन करता है? ये काम रहता है हमारे मैनेजर का, ठीक है। सो ये सारे हमारे डिसीजनल रोल्स में आते हैं। अब देखो इन सारे रोल्स में आप देखोगे कि हमारे मैनेजर को कुछ ना कुछ जो है वो डिसीजन लेना पड़ रहा है, ठीक है। कोई ना कोई या तो ऑल्टरनेटिव्स है, कोई ना कोई या तो डिसएग्रीमेंट है, कोई लड़ाई झगड़े चल रहे हैं तो उसको सुलटाना है। रिसोर्सेज हमारे पास है, रिसोर्सेज का सारा इंचार्ज ये है तो इसको रिसोर्स एलोकेशन करने के लिए भी डिसीजन लेना है। एंड फाइनली नेगोशिएटिंग, यानी कि बाहर हम किसी और कंपनी के साथ, कोई और कंट्री में, कोई फॉर एग्जांपल यूके में कोई कंपनी है, उसके साथ हमें एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करना हो तो उसमें बहुत सारे नेगोशिएशन चलता रहता है, ठीक है। तो ये सारे नेगोशिएशन वगैरह का काम, सारे ऐसे रोल्स जो है वो डिसीजनल रोल्स के अंदर आते हैं। अगेन दीज आर द रोल्स, दिस इज़ वन ऑफ द रोल दैट आवर मैनेजर हैज़ टू परफॉर्म, ठीक है। तो रोल्स ऑफ मैनेजर में हमने 3 तरीके के रोल्स देखे। पहला हमने देखा इंटरपर्सनल रोल, सेकंड हमने देखा इंफॉर्मेशनल रोल, और जो थर्ड रोल हमने देखा दैट इज आवर डिसीजनल रोल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू रियाज क्लासेस। थैंक यू एंड बाय बाय।